देखो थोड़ा दोनों हाथ उठा के मेरे साथ भाव से, हमारे मन में बड़े दिव्य भाव से दुधाधारी पीठाधीश्वर महाराज आज दिव्य भाव से व्यास मंच पर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और थोड़ा मेरे साथ जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और देखिए मैं आप सभी की ओर से हमारे बीच आए हुए दुधाधारी पीठाधीश्वर महाराज जी का दिव्य स्वागत कर रहा हूँ। थोड़ा जोरदार ताली बजाएं। एक बार कहिए बार बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमारे मध्य में परम पूज्य दुधाधारी पीठाधीश्वर महाराज जी पधारे हैं और मैं चाहूंगा उनसे निवेदन है कि हमें 2 शब्द आशीर्वचन जरूर प्रदान करें। हमारे मध्य आए हैं क्योंकि संतों का आगमन बड़ा ही दुर्लभ होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तो जोरदार तालियां बजाकर महाराज जी का स्वागत करिए। दिव्य पदार्पण इस कथा गंगा महोत्सव में हुआ है। पूज्य महाराज जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, गौ माता की, नगर के सभी देवी देवताओं की, भक्त और भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान परम विद्वान मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य आदरणीय श्री आचार्य जी महाराज, परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे आदरणीय श्री शर्मा जी और सभी परिवारजन, ममतामयी माताएं, शक्ति स्वदेवियों, छोटे छोटे बच्चों, उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि शर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में हम सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्यों कहा भी गया है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध।
तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। पूरे 7 दिन तक के मनसा वाचा कर्मणा यहाँ बैठकर के उपस्थित कथा श्रवण कर रहे हैं और इस महायज्ञ कुछ क्षण के लिए भी सही अवगाहन करने का सुअवसर सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय व्यास जी महाराज श्री मुखारविंद से हम सब आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी की अमृतमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इस धराधाम का महामानव राजा परीक्षित, महामानव इसलिए क्योंकि राजा परीक्षित से पहले या राजा परीक्षित के बाद ऐसे किसी पुण्यात्मा जीव का पदार्पण इस धराधाम पर नहीं हुआ जिनके पास यह प्रमाण पत्र रहा हो कि इस धराधाम पूरे 7 दिन तक के रहेंगे। 7 दिन तक के रहने को उनके पास प्रमाण पत्र था। वह प्रमाण पत्र आज हमारे पास नहीं है, अब आप में से किसी के पास भी नहीं है। एक बार यदि हमने राम कह लिया तो फिर दोबारा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, राम कह पाएंगे नहीं पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। और जो श्वास हमने छोड़ दिया है फिर कभी श्वास ले पाएंगे नहीं पाएंगे, यह भी कहीं कोई गारंटी नहीं है। ये राजा परीक्षित पास इस बात के प्रमाण पत्र रहा कि आज से 7वें दिन तक्षसर्प के डसने से ही मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं। इस बात को सुन करके भी, इस बात को जान करके भी राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, सशंकित नहीं हुए, डरे नहीं और एक एक पल का एक एक क्षण को उन्होंने सदुपयोग किया। क्यों कहा भी गया है कि कणे त्यागे कुतो धनम, क्षणे त्यागे कुतो विद्या। यदि आपको विद्वान बनना है तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना होगा और यदि आपको धनवान बनना है तो एक एक कण के महत्व को समझना होगा। राजा परीक्षित ने भी यही किया और एक एक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया और केवल 7 दिन में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसी को आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रूप में श्रवण करते हैं। जीवात्मा का पदार्पण इस धराधाम पर जिस दिन भी होता है तो 3 ऋण उसके ऊपर स्वतः ही हो जाया करता है। सबसे पहले देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा ऋण है जिसे आचार्य ने गुरु ऋण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के धार्मिक उत्सव, धार्मिक महोत्सव, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करके व्यक्ति देव ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करता है। अपने माता पिता का पूरा संस्कार करके पितृ ऋण से पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं और अपने गुरुजनों के मार्गों बताए हुए मार्गों पर चल करके उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके गुरु ऋण आचार्य से उऋण होने का प्रयत्न किया जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन भी पितरों के मोक्षार्थ किया गया है और श्रद्धेय व्यास जी महाराज के श्री मुखारविंद से हम आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं और शर्मा परिवार मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के कथा श्रवण कर भी रहे हैं, कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो मुझे आशा ही ने पूरा विश्वास है कि आनंद कंद भगवान कृष्ण जी महाराज सभी पूर्वजों को जिनके निमित्त यह कथा श्रवण की जा रही है उन्हें अपने चरण में, अपने शरण में स्थान देंगे, चिरस्थायी शांति मोक्ष प्रदान करेंगे और इस धराधाम के आवागमन से उन पुण्यात्मा जीवों को पृथक रखेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मैं आशा भी करता हूँ, भगवान से ही मैं कामना भी करता हूँ। और आप सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबके ही मनोकामना भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान पूरा करें। इसी कामना, इसी भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रेम सोले श्यावर रामचंद्र की, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की
गौ माता की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज की, भक्त और भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे पूज्य अतिथि एवं महाराज जी का स्वागत करेंगे।